नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और तमाम पार्टियां केदार घाटी में लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं विनोद राणा जी। पहले उनसे जानेंगे कि केदार घाटी में किस तरह का माहौल चुनावी परिप्रेक्ष्य में इस समय है। राणा जी, कैसा माहौल आप देख रहे हैं इस समय? बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल अच्छा है। जिस तरह से आपने देखा, लगातार शुरू से सरकार ने यहाँ की यात्रा को प्रभावित करने का काम किया। यहाँ के बेरोजगारों के साथ जो छलावा किया, यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। और अगर विकास की बात करें, जिस विकास की ये बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरे आज मैं मदमेश्वर घाटी में हूँ। हमारा मदमेश्वर धाम का गोंडार का भनतोली पुल पिछले 2 साल में 2 बार बह गया। मुख्य पुल बहने के बाद एक बार गांव वालों ने वैकल्पिक बनाया, फिर वो वैकल्पिक पुल भी बह गया। लेकिन सरकार आज तक वहां पे ट्रॉली तक नहीं लगा पाई। सरकार अपने 5 मंत्रियों को मैदान में उतारने वाली थी, लेकिन हम कह रहे हैं सरकार के लोगों से कि हमारा घोड़ा संचालक जो बेचारा आज परेशान है, वो हमारा स्टार प्रचारक होगा। हमारा नींबू पानी ढाबा वाला हमारा स्टार प्रचारक होगा। यहीं पर हमारे एक गाँव है, दोणी पोल्दी कालसिला मोटर मार्ग, जो पिछले 9-10 सालों से सिर्फ घोषणा हो रही उसकी। और अब तो हमें सरकार की घोषणा पे भरोसा नहीं रहा। श्यासुगढ़ सड़क की 3 बार घोषणा होगी, मुख्यमंत्री द्वारा 3 बार घोषणा की गई, लेकिन आज तक धरातल पे काम नहीं हुआ। चौमासी केदारनाथ ट्रैक, ये सिर्फ इन्होंने बातों में हमको उलझा के रखा। कई बार वहाँ अभी बीच में लोगों ने वहाँ पे वोट बहिष्कार की बात की थी। आज चाहे हमारे तुंगनाथ घाटी में जो लोगों के ढाबे तोड़े गए, ये हमारा केदार घाटी, ये सोनप्रयाग साइड में, और जो आपदाई अभी तक वो पुष्टि यहाँ के प्रशासन और सरकार लगा नहीं पाए। तो निश्चित रूप से और जनता मनोज रावत को अपना नेतृत्व देना चाहती है। जनता चाहती है कि एक सीट से भले कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन एक ऐसा मजबूत व्यक्ति जो विधानसभा में हमारी आवाज़ उठा सके, और उसमें विकल्प के रूप में जनता मनोज रावत को चुनना चाहती है। राणा जी, अभी जैसे आपने देखा, कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री ने दौरा किया था केदार घाटी का और उन्होंने कहा कि 600 करोड़ से ऊपर की हमने योजनाएं स्वीकृत की हैं, तमाम कार्य उसमें हैं। क्या लगता है आपको, ये पूरा क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ के लिए क्या उस पर? देखिए सर, जिस 600 करोड़ बोले ना आप, 600 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे वो सिर्फ घोषणा साबित होती है, क्योंकि अभी धरातल पे उस 600 करोड़ में 6 रुपये का काम नहीं हुआ। दूसरा, उसमें से भी बता रहे हैं कि 400 करोड़ रुपया विधानसभा के लिए खर्च करें। और आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं। और हमारी नज़र तो उन 5 स्टार प्रचारकों, जो 5 मंत्री थे, आखिर वो क्यों नहीं मैदान में आ रहे। यहाँ की जनता उनसे सवाल पूछना चाहती है। और ये 6 करोड़ का अभी तक हमें धरातल पे कोई काम नहीं, न ही उस 6 करोड़ में क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में हम अभी खड़े हैं, मेरे वार्ड के 23 गाँव का कहीं कोई जिक्र है। और उसमें भी जो हमने पता किया, 400 करोड़ तो सीधे सीधे रुद्रप्रयाग विधानसभा का है। इसका मतलब ये है कि आज हमारा क्षेत्र में विधायक ने नेतृत्व विहीन रहा, और पहले ही सरकार ने हमारे साथ भेदभाव कर दिया। राणा जी, मधमेश्वर यात्रा का प्रमुख क्षेत्र रहा है, ये पूरी तरह यात्रा पर निर्भर होता है। यहाँ तमाम सारे पर्यटक आते हैं, यात्री आते हैं। जिस तरह आप पिछले कई समय से यहाँ की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं, पिछली बार भी जब मानसून सत्र में देखा हमने, तो बहुत सारे पुल यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके बाद आपको क्या लगता है, अब कितना बदलाव आपको नज़र आ रहा है? देखिए सर, जैसे हम लोग बार बार मंच पे कहते रहे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की तर्ज पे हमारे मदमेश्वर धाम और तुंगनाथ धाम का भी विकास होना चाहिए। यहाँ के लिए भी वो सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ भी पुलिस चौकी बनाई, सेक्टर मजिस्ट्रेट तय करे, बीच में पानी की व्यवस्था हो, रेन शटर की व्यवस्था हो। हम प्रचार तो कर पाए, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। यात्री आना चाहते हैं यहाँ पे, यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है मदमेश्वर धाम में, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सुविधाएं मैं कह रहा हूँ, 2 साल से पुल नहीं बन पाई, उसकी ट्रॉली तक नहीं लग पाई। तो जो हम लोग स्थानीय स्तर जो प्रयास कर सकते थे, जो हम यहाँ की हमारे जो लोकल गाइड्स वगैरह, अपनी पौराणिक जो हमारी धार्मिक परंपरा, उस आधार पे तो हम लोग सफल रहे, लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे हम नाराज हैं। सुविधाएं नहीं जुट पाई आज तक भी। हमारे साथ कांग्रेस के मोहन भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भंडारी जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से भाजपा में शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है प्रचार में, कैंपेनिंग के लिए, वैसे ही कांग्रेस में भी गणेश गोदियाल जी लगे हैं, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री केदार घाटी में प्रचार कर रहे हैं। कितना बदलाव आपको नज़र आ रहा है उनके आने से? देखिए, जितना मैं इस विधानसभा में अभी तक घूमा हूँ, जो मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके हिसाब से तो सीधे-सीधे मुझे ये लगता है कि क्योंकि पूरी की पूरी जनता लगभग केदार घाटी की, केदारनाथ मंदिर, मदमेश्वर मंदिर, इन पे कहीं न कहीं रोज़गार के लिए आश्रित है। और इस जो यात्रा 4 धाम की शुरू हुई थी, उससे पहले जो व्यवस्थाएँ हुई, कहीं न कहीं उस पर एक बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। कल मैं सुन रहा था कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति की जो
सालाना बजट जो इकट्ठा होता है उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें भी कई करोड़ों का घाटा इस बार हुआ है। तो कहीं न कहीं बेरोज़गारों के साथ भी छलावा हुआ है। इसके साथ-साथ जिस प्रकार से यात्रा में अव्यवस्थाएँ हुई है, आज मैं सुन रहा था कि जो हमारे कुछ गाँव हैं, मधमेश्वर गाँव के पास में, वहाँ पे जो लोगों ने होम स्टे बनाए हुए हैं, उस पे सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द खाली करें और उन्हें भी चोपता की तरह वहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही जानना चाहता हूँ कि आप कब तक युवा जो रोज़गार के लिए, एक तो आपने रोज़गार खत्म कर दिया और उसके बाद जब वो अपने क्षेत्र में किन्हीं जगहों पर रोज़गार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप उनको नहीं रहने देना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं युवा भी हताश है और जनता भी परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों का आप लगातार दौरा कर रहे हैं। भाजपा का ये कहना है कि तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वो उनके कब्जे में हैं। वोट बैंक का जो जो वोट बैंक है वो भाजपा का ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? देखो, भाजपा को आज तक लगता था, क्योंकि लोकसभा चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं, विधानसभा लगातार जीतते आ रहे थे, तो कहीं न उन्हें एक घमंड हो चुका था कि जो ग्रामीण हैं वो हम कुछ ना भी करें, उनके लिए कुछ ना भी करें तब भी हमें वोट देगा। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई हैं। बद्रीनाथ में जनता ने साफ-साफ दिखाया है, अब केदारनाथ का में कहीं न कहीं ऐसा ही माहौल नज़र आ रहा है। जनता नाराज़ है। जनता सरकार से जो जिस प्रकार से काम कर रही है, काम-काज करने का जो तरीका है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से रोज़गार की स्थिति है, जनता नाराज़ है, जिस प्रकार स्वास्थ्य की स्थिति है, लेकिन भाजपा कहीं न कहीं इसको भांपने में नाकाम है और निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम में भी देखने को मिलेगा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ लक्ष्मण बिष्ट जी हैं। चमोली जनपद से आए हैं, विशेष रूप से कांग्रेस के प्रचार के लिए यहाँ पर। आपने चमोली में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, वहाँ पर जीत मिली। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से केदार घाटी में माहौल है, क्योंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में किस तरह के हालात आपको दिखे? मुझे जिस तरह से बद्रीनाथ के हालात थे, मुझे लग रहा है कमोबेश यदि आप तुलना करें तो लगभग ऐसी स्थिति यहाँ पर भी आ रही है। लोग बड़े आतुर हैं कि मनोज रावत हमारे बीच में कब आए और ऐसा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बने। मैं कई गाँव में गया तो गाँव में ये कह रहे हैं कि 2-2 बार के विधायक बने हैं लेकिन उनके काम धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मनोज रावत जी की जो पहल रही है लोगों के बीच में आ रही है कि जो चौमासी ट्रैक की बात की है उन्होंने, भू कानून की बात करी, आज यदि बुद्धिजीवी वर्ग समझे तो शायद उन्होंने वो बातें कही हैं जिससे आज उत्तराखंड सरकार में भूचाल आ गया है। मैं तो कह रहा हूँ यदि जनता समझ गई, केदार घाटी की जनता यदि इस बात को सही से यदि समझ चुकी है और यदि मनोज रावत जी यहाँ से निकले तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा भूचाल इस उत्तराखंड की सरकार में आएगा। क्योंकि मुझे प्रतीत होता है जिन गाँव तक मैं गया और मुझे लगता है कि वास्तव में जो केदार घाटी की जो समस्या है हमारे उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, ये 4 धाम ऐसे हैं जो 6 महीने के लिए हमारे पहाड़ के लोगों की आजीविका के लिए एटीएम का काम करते हैं। इस बार केदार घाटी में सबने इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने हमारे केदार घाटी के लोगों का एटीएम ही बंद कर दिया जो यात्रा पर निर्भर था। और इस एटीएम को खुलवाने के लिए हम निश्चित रूप से कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे और ये मार्ग प्रशस्त हुआ तो हम 2027 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ देखना चाहते हैं। ये तभी होगा जब हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारे लोग गिले शिकवे बुला करके, सारे लोग पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके मनोज रावत जी को हार्दिक और भारी बहुमत से विजयी बना करके विधानसभा पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम अवश्य विजय की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं और लोगों में ऐसा संदेश जा रहा है। बेड़ोला क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और इसी तरह जिस तरह कैंपेनिंग आगे चलेगी, कांग्रेसियों का दल आगे चलेगा, हम लगातार बातचीत करते रहेंगे।